बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 24 अप्रैल 2025 जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है। पाक भारत कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और भारत में नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी है उसके इजलास के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल फ्लेज जंग का आगाज कर दिया है। अगर किसी को लगता है कि जंग जो है वो शुरू नहीं हुई तो ये खाम ख्याली है। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की बात की है, ये इंतहाई खतरनाक मामला है और पाकिस्तान के लिए इस मामले के अंदर बगैर किसी लेतो लाल के, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूं कि फिर अगर ये मुआहदा मुअत्तल होता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है और वो ऑप्शन है जंग, क्योंकि पानी एक बेसिक चीज है और भारत इस वक्त पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का कौमी सलामती कमेटी का जो अहम तरीन इजलास है वो तलब कर लिया गया है। रात गए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर यह हिदायत जारी कर दी गई है कि आप ये जो रात के औकात हैं इनमें अलर्ट रहें। आप हर तरह की दरअंदाजी के लिए भी मेंटली रेडी रहें, कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हे। अब जंगी तैयारियां जो हैं हमारी साइड पर भी इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या इकदामात लेने जा रहा है इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और किस तरह से इस निज़ाम को, सिस्टम को कप्तान की ज़रूरत पड़ गई है, इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि दिस इज़ द टाइम फॉर नेशनल यूनिटी और बिलाशुबा पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड है ऐसे मामलात के अंदर। इन चीज़ों के अंदर हम अपनी पॉलिटिक्स, अंदरूनी सियासत और हर चीज जो है उसे पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है उनकी अर्जेंट बुनियादों पर रिहाई जो है उसका मुतालबा भी सर उठाता जा रहा है और यह मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ चुका है और बहुत से इंडिपेंडेंट जो वॉइसेस हैं वो भी ये बात करना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एक क्विक रिकैप, एक मिनट के अंदर इंडिया के अंदर जो कुछ भी हुआ पिछले 36 घंटे में उसकी अगर हम डेवलपमेंट्स को देखें तो जो ये अटैक हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा कट किया और फिर नरेंद्र मोदी बुध के दिन सऊदी अरब का दौरा छोड़ के वापस आता है और उसके बाद क्या हुआ जी, फिर एक इजलास एयरपोर्ट पे हुआ, मुख्तलिफ मीटिंग्स की, उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए जिसमें वाघा अटारी बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानियों के वीजास कैंसिल करना और जो पाकिस्तानी भारत की सरजमीन पे मौजूद हैं 48 घंटे में उन्हें मुल्क छोड़ने की हिदायत करना और भारतीय शहरियों को भी कहना कि अगर आप पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं जो कि आ जाएं तो बेहतर है, तो 1 मई तक अटारी बॉर्डर के जरिए भी आप आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो डिफेंस अटैची हैं, फिर जो एयर और इसके साथ साथ नेवल और आर्मी के अटैचीज हैं, उन सबको बेसिकली भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है 1 हफ्ते के अंदर। साथ साथ भारतीय हाई कमीशन का जो अमला है वो 55 से 30 करने और इसमें सबसे जो खतरनाक चीज है वो जाहिर बात है इंडस वाटर ट्रीटी है। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपको मालूम है कि ये 2 तरफा मुआहदा है, आलमी बैंक की सालसी में हुआ, 1960 में हुआ और इस सब के अंदर भारत इसकी मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां करता आया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनके ऊपर पन बिजली के मंसूबे जो हैं, पाकिस्तान को इसके मुआहदे के तहत 3 दरिया मिले थे ना, सिंध, चनाब और झेलम, और रावी, सतलज और ब्यास जो है वो फिर इंडिया उनका पानी, और लेकिन भारत इसकी वायलेशंस करता आया, लेकिन इस मुआहदे को कंप्लीटली इंडिया ने कभी रिजेक्ट नहीं किया। ये चीज आप याद रखिएगा। बड़ी बड़ी जंगें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये मुआहदा जो कि एक बेसिक कोर इशू है पानी का, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया के अंदर एक ही इरिगेशन का सिस्टम चल रहा था, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए कोई मुआहदा चाहिए था जब पार्टीशन हुई। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम ये है कि भारत इसे यूनिलैटरली वैसे खत्म कर नहीं सकता असूलन। उसकी वजह यह है कि ये जो मुआहदा है इसमें कोई भी रद्दोबदल जो है वो दोनों फरीकैन की मर्जी से होती है। लेकिन चले, लीव इट, भारत ने कर दिया, इन्होंने जो करना था कर लिया। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? एक जानिब तो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। इसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, DGISI, DGMI और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो मिलिट्री के हैं वो भी, और सिविलियन। अब जाहिर बात है NSC का इजलास इससे पहले भी हुआ था 2019 में, जो एक फेस ऑफ हुआ था पाकिस्तान इंडिया का पुलवामा अटैक के बाद। आपको मालूम है इमरान खान साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद ये मैसेज दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और उसके बाद आपको मालूम होगा कि उस वक्त DG ISPR जनरल आसिफ गफूर का एक जुमला कि वी विल सरप्राइज यू, वो किसी को नहीं भूलता। आज भी पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ
उस पूरे सिनेरियो की मिसाल देने पर मजबूर हुए। रात के टीवी चैनल्स के ऊपर ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह अभिनंदन के वक्त हमने आपको रिस्पांस दिया था, जो हमने अभिनंदन के साथ किया था, वो हम इस वक्त भी करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो 100% जवाब देने की पोजीशन में है। कोई इस खामख्याली में ना रहे कि इस वक्त कोई प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लिए कोई ये इशू है कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर जवाब देने की हैसियत नहीं रखता। अब यहां पर एक तरफ तो नाज़रीन कराम भारतीय इक़दाम जो है उनके हवाले से खातिर खा और बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब जो है वो देने की इस वक्त जरूरत भी आ चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ने इस सब के अंदर जो रोल प्ले किया है, आप देखें कि दहशतगर्दी का हमला है, ठीक है जी, उसकी मजम्मत करते हैं सब, और जो आम लोग टूरिस्ट मरे हैं उसकी भी मजम्मत करते हैं। जैसे हम मकबूजा वादी के अंदर होने वाले जुल्म, जबर और आंसू गैस की शेलिंग और टीयर गैसेज और पैलेट गन्स के इस्तेमाल की भी मजम्मत करते हैं। जहां जहां पर जो भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, और जुल्म का ऑब्वियसली कभी भी जवाब जो है वो दहशतगर्दी नहीं होती। लेकिन इस सब के अंदर भारत ने क्या एक्शंस लिए, क्या अपने सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर, क्या अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के ऊपर, क्या अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इनके सारे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सारे इकदाम तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। आपने दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी सरजमीन पे भी रोक लेते, लेकिन ये सब कुछ जो है ये देखें इल्जामात होते हैं, लेकिन एक्शन आप दहशतगर्दों के खिलाफ लें जिनसे आपका मसला है। लेकिन अब इस सब के अंदर ये अपनी थ्योरीज और वो मन घड़त बातें। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर कुछ चीजें हैं एक्सक्लूसिवली, मैं मजीद भी कंफर्म कर रहा हूं, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है और उन लोगों ने मुझे ये कंफर्म किया है, और ये बड़े मैं वसूख से आपको बता रहा हूं कि कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट स्ट्राइक तो वो अपनी इस कमेटी के अंदर उन्होंने फैसला भी किया, वो एलामिया तो नहीं जारी करेंगे, वो तो बाद में कह देंगे कि जी टेरर कैंप्स हैं, ये है वो है। अच्छा, अब तो वो इंडियन मीडिया लोकेशनें देना शुरू हो गया कि एक टेरर कैंप फलाना पंजाब के इस शहर में, उधर जाके घुस के ये करो, उधर जाके घुस के ये करो। बालाकोट वाली फर्जिकल स्ट्राइक आपको याद होगी, वो सर्जिकल नहीं फर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसमें हमारे कुछ दरख्त जो है वो शहीद हुए थे, और फिर उन दरख्तों का बदला जो है वो अभिनंदन के तैयारे के जरिए लिया गया, और अभिनंदन का तैयारा क्रैश हुआ। ये तारीख का सबसे महंगा तरीन चाय का कप था जो अभिनंदन ने पिया, फैंटेस्टिक चाय तो याद ही होगी। लेकिन अब यहां पर जो सिचुएशन है, अब भारत को उसकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। इंडिया ने जो किया ना, तो आपको लगता है कि भारत के लोग यहां पे रह सकेंगे? वो भारत को वैसे पहले ही पता था, उसने कहा हम अपना अमला भी कम करने लगे हैं। और भाई इनका हाई कमिश्नर जो है वो पहले ही हम निकाल चुके हुए हैं बहुत अरसा पहले, और यहाँ पे चाइल्ड अफेयर्स इनका मामला चला रहा है। अब यहाँ पर एक तरफ तो इन्हें इनकी जुबान में जितने जवाबात हैं वो सारे दिए जाएंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी जो इन्होंने सिंध तास का मुआहिदा जो है, जो इन्होंने जाहिर बात है मुअत्तल किया है, उसके हवाले से कुछ बड़े ऐलानात, और एक तरफ तो उसका सद्देबाब करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान वो भी एक्सरसाइज करेगा। वर्ल्ड बैंक जो इसका सालिस है उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो इसे पूरा करवाए। लेकिन इस सब के अंदर कुछ भारत को सरप्राइजेस मिलेंगे जो शायद भारत अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और उन्होंने हड़बड़ाहट के अंदर ये नहीं सोचा होगा कि व्हाट कैन वी डू। अब यहां पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नेशनल यूनिटी तो है, और जाहिर बात है इन मामलात के ऊपर नेशनल यूनिटी होती है, हम इस चीज के से इख्तलाफ नहीं कर सकते, और आज है भी सही। लेकिन ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल यूनिटी जो है ना, उसका मैसेज देने की जरूरत पड़ चुकी है। और ये क्योंकि भारत का मसला, ये हमने वैसे इससे पहले बीएलए वाले मामले के ऊपर भी, और जो जाफर एक्सप्रेस था उस पर भी ये बात सुनी कि खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए, इसीलिए तो वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जो थी पार्लिमानी, उसके बाइकआउट किया था अपोजिशन जमातों ने, क्योंकि खान साहब से मुशावरत नहीं की गई। अब तो बल्कि शहबाज गिल जो है उन्होंने कह दिया है कि जी कौम को इत्तेहाद की जरूरत है, और इमरान खान जो है वो इस वक्त कौमी यकजहती नेशनल कंसेंसस की अलामत है, इसीलिए ये एज अ पाकिस्तानी हम मुतालबा कर रहे हैं पीटीआई वाले कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। चलिए ठीक है, आपने रिहा नहीं करना, वैसे तो पैरोल पे रिहाई हो सकती है, आप कम से कम उनसे मुशावरत करके एक फैसला करें, और इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि खान साहब इस सब के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखेंगे। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि इमरान खान के लिए सियासी मफाद बहुत छोटी चीज़ है। जब मुल्की मफाद की बात आती है तो कप्तान मुल्की मफाद को मुकद्दम रखता है, और सियासी मफाद जो है उसे बहुत पीछे रखता है। तो इमरान खान साहब, अब इसमें पॉलिटिक्स, ये मामला है ही नहीं पॉलिटिक्स करने वाला, तो दिस इज द राइट टाइम कि इमरान खान साहब को रिहा कम अज कम उनसे मुशावरत जो है वो जरूर की जाए, और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, और एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है, मैं समझता हूं वो हंगामी बुनियादों पे आफ्टर एनएससी की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद एक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाएं ऐवाने, उसके बाद आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऐवाने सदर में बुलाएं, इमरान खान उसके अंदर हो, शाह महमूद कुरैशी उसके अंदर हो, तमाम जमातों के लोग उसके अंदर हो, और बगैर किसी सियासत के, सियासत पे एक मिनट बात ना हो, लेकिन एक मैसेज जाए। ये इस वक्त जरूरत जो है इसका, इसे बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि दिस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ बाय स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस जो है, इस अगर ये करते हैं तो फिर तमाम तरह इक़दाम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी हो सारी है, हम आपको लम्हा ब लम्हा आपको पता है लाइव ट्रांसमिशन और दीगर के जरिए अपडेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अल्लाह निगहबान पाक।